Welcome, dear students. This is our first day in this new session of 7th class. So, we will study about our first chapter of your science book. Now, come to the chapter. The chapter name is Nutrition in Plants, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम कंप्लीटली पढ़ेंगे. So they are in this chapter at the top the important facts about this chapter we will discuss. Now come to the first point, nutrition. Nutrition क्या होता है? What is nutrition? The process of taking and consuming food. The process of taking and consuming food. भोजन को ग्रहण करने एंड उसे कंज्यूम करने की प्रोसेस वो क्या होती है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण. नेक्स्ट, न्यूट्रिएंट्स. व्हिच आर न्यूट्रिएंट्स? क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड. भोजन के वो घटक विच आर नेसेसरी, जो जरूरी हैं, फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं. भोजन के वो सभी घटक, वह सभी खाद्य पदार्थ. ऑल दोज आर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स यानी कि वसा, vitamins and minerals. All these are components of food. So next, third point, autotrophic nutrients. Autotrophic nutrition क्या होता है? A mode of nutrition in which organisms make food themselves. A mode of nutrition, पोषण की एक विधि in which organisms take food themselves. Autotrophic nutrition, a mode of nutrition in which organisms make food themselves. Themselves वे खुद. A mode of nutrition, पोषण का एक तरीका, पोषण की एक विधि, in which जिसमें organisms make, जीव जंतु make बनाते हैं अपना भोजन, themselves खुद ही, यानी कि भोजन की एक विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है. ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, वो अपना भोजन खुद ही बनाते हैं. तो वो कौन सी प्रोसेस है न्यूट्रिशन की? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, heterotrophic nutrition, in which organisms cannot prepare their own food but depends directly or indirectly on plants. वो जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें अदर प्लांट्स और एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है अपने भोजन के लिए. तो इस तरह की प्रोसेस पोषण की वो क्या कहलाती है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. An organism
gets its food from other organism and also harm it. An organism gets its food, कोई भी जीव जंतु जो अपना भोजन दूसरे जीव जंतुओं से प्राप्त करता है और साथ ही उनको हार्म भी करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं? जैसे लाइस यानी कि जुएं होती हैं, और क्या होती हैं? लीच, जोंक, कसकट्टा यानी कि ये एक अमर बेल होती है येलो कलर की, जो झाड़ियों पर देखी होगी आपने, झाड़ियों से उनका रस चूसती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। और ऐसे ही लीस होती हैं यानी कि जोंक, पशुओं को चिपक जाती हैं और उनका खून, उनका ब्लड चूसती रहती है। इसी तरीके से उन्हें हार्म भी पहुंचाती हैं और अपना पोषण करती हैं उनसे ब्लड लेके। नेक्स्ट, saprophytic nutrition. An organism gets food from dead, decaying organic matter of plants and animals. Saprophytic nutrition, what is? An organism gets food from dead, मृत जीव जंतुओं से, और डिकेइंग, गले सड़े पेड़ पौधों से, ये जीव जंतुओं से जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो प्रोसेस क्या होती है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल फंगी। नेक्स्ट, insectivorous plants, the plants which eat insects, वे पेड़ पौधे जो इंसेक्ट्स, कीट पतंगों को खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिचर, ऐसे पेड़ पौधे जो जीव जंतुओं को खाते हैं, सॉरी जीव जंतु नहीं, कीट पतंगों को खाते हैं, तो वो क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, देखिए, दिस इज पिचर, दिस प्लांट इज पिचर, और ये क्या है? लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर, पिचर की फॉर्म में लीफ को, अपने आप को, अपने लीफ की मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसमें जैसे ही यहाँ पर कोई जीव, कीट पतंग इधर अट्रैक्ट होता है तो इसके अंदर घुस जाता है, तो फिर यहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ इतना, ये सब लिक्विड होता है इसके अंदर। तो अंदर वो कीट पतंग इसके अंदर घुसने के बाद वो बाहर नहीं निकलना पाता, इस तरल पदार्थ में चिपक के रह जाता है। इस तरह ये पौधा अपना भोजन कीट पतंगों को बनाता है, उनसे एनर्जी लेता है और अपना पोषण करता है। So dear students, this is our first chapter, and this chapter is continue. So next important facts we will study next day. Thank you students.